आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल ट्राइफेसिक होती है, जिसके अंदर जो 3 फेज होंगी उसमें से 2 फेज डिप्लॉयड होंगी और 1 फेज हैप्लॉइड होगी। जो डिप्लॉयड फेजेस हैं वो इसके अंदर टेट्रोस्पोरेंजिया, टेट्रोस्पोरोफाइट स्टेज, जिसमें टेट्रोस्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड होंगी लेकिन टेट्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। और टेट्रास्पोर्स ये आफ्टर जर्मिनेशन विल प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, एंड गैमेटोफाइट will give rise to female gametophyte rather give rise to third stage, that is the diploid carposporophyte। तो 3 स्टेज इसमें मिलती है। टेट्रास्पोरोफिटिक स्टेज जो डिप्लॉयड होती है, लेकिन ये इसको स्पोर्स इसके अंदर हैप्लॉइड बनेंगे, और ये जो गैमेटोफिटिक स्टेज जो हैप्लॉइड होती है, और कार्पोस्पोरोफिटिक स्टेज जो डिप्लॉयड होती है। तो बेसिकल पैटर्न ये होता है कि जो टेट्रास्पोरोफाइट के अंदर टेट्रास्पोरेंजियम बनेगी, और टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर म्यूसिस होगा तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। 4 हैप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं वो टेट्राड के अरेंजमेंट होता है उनका, इसलिए इसको हम टेट्रास्पोरोफाइट बोलते हैं। और ये जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, इसमें से 2 स्पोर्स जो होंगे वो फीमेल होंगे और 2 मेल गैमेटोफाइट को बनाएंगे। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है इसके अंदर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन वो कार्पोगोनियम बनता है, और मेल के अंदर एंथ्रीडियम या स्पर्मेशियम बनता है। जो मेल गैमीट्स का जो मूवमेंट होता है, क्योंकि मेल गैमीट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका जो ट्रांसफर होता है फीमेल गैमेटेंजियम के ऊपर वो थ्रू वाटर होता है। और जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा वो फीमेल गैमेटोफाइट पे पैरासाइट होगा। जो टेट्रास्पोरोफिटिक स्टेज होती है ये एसेक्सुअल डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफिटिक होती है। 4 टेट्रास्पोरोस आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर meiosis, 2 forms male and 2 form female। Tetrasporangia are small spherical stalk structure and develop from पेरीसेंट्रल सेल। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी सेल से बनती है, ये पेरीसेंट्रल सेल से बनती है। द टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल अराइज फ्रॉम ए फर्टाइल पेरीसेंट्रल सेल। द इनिशियल सेल इज स्मॉलर देन अदर पेरीसेंट्रल सेल ऑफ द सेम लेयर। और इसमें क्या होता है कि जो पेरीसेंट्रल जो इनिशियल होता है उसके अंदर पार्टीशन होता है, और आउटर लेयर तो कवर सेल बनाती है, और इनर लेयर ये स्पोरेंजियल मदर सेल बनाती है, इनर सेल्स। जो स्पोरेंजियल मदर सेल ये बाद में टेट्रास्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाती है। डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो होगा टेट्रास्पोरेंजियम का वो डिवाइड करेगा और टेट्रास्पोर्स बनाएगा जो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। 4 में से 2 फीमेल बनाते हैं और 2 मेल बनाएंगे। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है एंड बियर्स सेक्स ऑर्गन्स। पॉलीसाइफोनिया डाइशियस होता है। स्पर्मेडेंजिया आर प्रोड्यूस्ड इन मेल गैमेटोफाइट and carpogonia in the female gametophyte। Of the polysiphonia, these are the dioecious। ये मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पर्मेशियम होता है, और ये क्या होता है पेरीसेंट्रल सेल से बनते हैं। और पेरीसेंट्रल सेल से क्या होता है कि जो आउटर साइड पर ये एक पेरीसेंट्रल सेल जो होगी वो एनलार्ज हो जाएगी, और जो स्पर्मेटेंजियम बनाएगी वो पेरीसेंट्रल सेल स्मॉलर होती है, और इसके आउटर साइड पर 1 या 2 या उससे ज़्यादा स्पर्मेटेंजियम होंगी, जिसके अंदर हर एक सेल के अंदर इंडिविजुअल वो स्पर्मेशिया बनेगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर बोर्न ऑन द फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट। ट्राइकोब्लास्ट जो होते हैं वो लिमिटेड ग्रोथ के ब्रांचेस हैं। द पेरीसेंट्रल सेल्स डिवाइड अगेन एंड ईच फॉर्म्स 1 or 2 स्पर्मेडेंजियल मदर सेल्स ऑन देयर आउटर फेसेस। ये स्पर्मेटेंजियम है, ये ट्राइकोब्लास्ट है, और ये मेन एक्सिस है। तो पेरीसेंट्रल सेल से स्पर्मेटेंजियम बनती है।
ये कार्पोगोनियम है। कार्पोगोनियम जो होता है ये इसके ट्राइकोप्लास्ट से एक सपोर्टिंग सेल निकलती है, और सपोर्टिंग सेल जो है वो 3 से 5 सेल का एक फिलामेंट बनाती है, और जो टर्मिनल सेल होती है उसकी वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या कार्पोगोनियम में कन्वर्ट होती है। कार्पोगोनियम में एक बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ट्राइकोगोन डायग्राम में दिख रहा है। और इसका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है कि जो कार्पोगोनियम का बेस है जहाँ पर एग होता है वो सपोर्टिंग सेल के नज़दीक होता है, वो ज़्यादा दूर नहीं होता। ये एक दूसरा फिगर है इसका। After fertilization, the basal and lateral strile initials divide to form a shorter basal and longer lateral strile filaments. इन दोनों का काम न्यूट्रिटिव नेचर का होता है। सपोर्टिंग सेल जो होती है ये एक फिर डिवाइड होती है और ये बनाएगी ऑक्सिलरी सेल्स, है ना। और ऑक्सिलरी सेल्स और इसके बीच में क्या होता है, एक ट्यूबुलर कनेक्शन डेवलप हो जाता है ऑक्सिलरी सेल एंड द कार्पोगोनियम के बीच में। कार्पोगोनियम और ऑक्सिलरी सेल के बीच में एक ट्यूबुलर कनेक्शन होगा, और एक्चुअल में क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो ऑक्सिलरी सेल में शिफ्ट हो जाता है। The diploid zygote nucleus divides mitotically into 2 daughter nuclei, one of which remain within the कार्पोगोनियम and other passes into auxiliary cells through the tubular connection. एक उसमें रहता है और दूसरा उसके ऑक्सिलरी सेल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। ए लार्ज प्लेसेंटल सेल इज फॉर्म्ड, एक बहुत बड़ी जो प्लेसेंटल सेल होती है, ऑक्सिलरी सेल्स, कार्पोगोनियम और सपोर्टिंग सेल्स और स्टाइल फिलामेंट्स, ये फ्यूज होकर के एक बहुत बड़ी प्लेसेंटल सेल बनाते हैं। Within the placental cell, a diploid nucleus, the auxiliary cells nucleus divide mitotically, forming as the gonymoblast initial. Some outgrowth arise from the placental cell, and nuclei moves into each outgrowth function as the gonymoblast initials. Terminal cell of the gonymoblast filaments form carposporangium, which bear a single diploid carpospore. The gonymoblast filaments and carposporangia are enclosed within a sheath of vegetative filaments and become the cystocarp or carposporophyte. ये कार्पोस्पोरोफाइट है। Diploid carpospores are formed in the carposporophyte. After germination, carpospore produce diploid tetrasporophyte. The life cycle of Polysiphonia has 2 diploid phases, tetrasporophyte and carposporophyte, which alternate with one haploid and haploid phase. तो अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, देखो, एक तो बैट्रिकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल के बारे में। बैट्रिकोस्पर्मम के भी लाइफ साइकिल ट्राइफेजिक होती है, उसमें तीनों फेजेस जो होती हैं वो हैप्लॉइड मिलेगी, और पॉलीसाइफोनिया के अंदर जो वो मिलेगी वो ट्राइफेजिक होगी, और उसमें तीनों फेज में से 2 डिप्लॉइड होती हैं, एक हैप्लॉइड होती है। बैट्रिकोस्पर्मम में एक अलग से फेज मिलती है कैंटेंशिया, जबकि पॉलीसाइफोनिया में कैंटेंशिया नहीं होता। मैनोस्पोर्स मिलते हैं उसमें, इसमें पॉलीसाइफोनिया में पेनोस्पोर्स नहीं मिलते। टेट्रास्पोर्स यहाँ मिलते हैं, बैट्रिकोस्पर्मम में टेट्रास्पोर्स नहीं मिलते। अच्छा, और दूसरा इसमें, क्योंकि हमने अभी पिछले लेक्चर्स में रस्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो रस्ट के जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्मेशिया जो होते हैं, उनका जो ट्रांसफर इंसेक्ट करते हैं, और पॉलीसाइफोनिया में जो मेल गैमेट होते हैं वो जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन उनका जो मूवमेंट होता है वो वाटर करंट से होता है, क्योंकि ये तो एक्विटी है, इसके अंदर तो इंसेक्ट का नहीं होता। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि कार्पोस्पोरोफाइट इज पैरासाइट ऑन मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट और बोथ। तो फीमेल गैमेटोफाइट पे होता है क्योंकि ये डायशियस है, और इसके अंदर टेट्रास्पोरेंजियम डिप्लॉइड होता है। टेट्रास्पोरोस्पोर्स दीज आर द हैप्लॉइड, और कार्पोस्पोर्स आफ्टर जर्मिनेशन विल गिव राइज टू गैमेटोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट बनाते हैं। और इसमें 3 फेज में से कौन सी जो फेज है वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होती है? एक्चुअल में सिस्टोकार्प और टेट्रास्पोरोफाइट जो होता है अनशेप होता है, जबकि जो गैमेटोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट दीज आर morphologically similar, but one is haploid, another is diploid. Okay,
So these are the some of the important point. I think this discussion will help you, especially the students appearing for the MSc previous examination and also for DGT, PGT and NET examination. Thank you.